हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हैं जी, काफी दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा समय ना मिलने की वजह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है चेंज इन कोएफिशिएंट रेशियो। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना, अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। अब क्योंकि भाई देखो पार्टनरशिप में काम हो रहा है, तो पार्टनरशिप में काम होगा तो अलग अलग पार्टनर होंगे, तो उन्हें प्रॉफिट भी देना होगा। तो प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो एक पर्टिकुलर किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कौन से रेशियो में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस क्या रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा रेशियो सेम रहे, हो सकता है कोई नए पार्टनर आने की वजह से आपके रेशियो में चेंजेस करने पड़े, किसी पुराने पार्टनर के जाने की वजह से रेशियो में चेंजेस करने पड़े, किसी भी वजह से रेशियो में चेंजेस हो सकता है। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, ठीक है ना, तो वही आज हम सीखने जाएंगे। तो इसमें आपको सिखाने जा रहा हूं मैं कि अगर हमें रेशियो में किस तरह के चेंजेस करने हैं तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। किसी नए पार्टनर को पुराने पार्टनर को रेशियो चेंज करने की वजह से कोई फायदा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, तो वो रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसके अंदर 3 केस पढ़ाऊंगा आपको रेशियो के अंदर। 3 केस के बाद जो भी सिचुएशन आपके सामने है वो सिचुएशन होगी, मेन 3 केस होंगे। पहला केस देखिए क्या है, सिंपल सा है। पहला केस कह रहा है कि ए बी दो पार्टनर है, तीन दोनों काम करते हैं, प्रॉफिट को 3 टू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, सी को नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप में काम करने के लिए। हां जी, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट में कितना शेयर लेगा, 1/4 लेगा। पहले 3 टू लेते थे, जो भी होता था, अब क्या करेंगे, 1/4 लूंगा। कह रहा है बताओ कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो बताओ अब नया रेशियो क्या होगा, अब कौन सा रेशियो होगा जिसमें ए बी और सी तीनों क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा है, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें पता है ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी आपका 3:2, यानी कि ए और बी क्या करते हैं, तीन दोनों प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भैया सी शेयर कितना है, सी शेयर आपका 1/4, यानी कि कहना चाहता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 1/4 मुझे दे दो, जो बच गया वो आपस में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले केस में हमेशा क्या करना है, आपको लेट लेना है। क्या करना है, हमेशा लेट लेना है। क्या लेट लेना है, लेट टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। मैंने मान लिया कि हमारे पास प्रॉफिट को क्या है, 1 है। ठीक है, अगर 1 में से 1/4 यानी 1/4 सी लेके चला जाएगा, तो मैं पूछूं रिमेनिंग शेयर क्या होगा, तो ये 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 का करोगे तो रिमेनिंग शेयर क्या आ जाएगा, 3/4। अब ये 3/4 है, यही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी, यानी कि जो बच गया वो ए बी अपने रेशियो में लेंगे। यहां पे ए का शेयर कितना है, 3, और और में टोटल कितना है, दोनों का टोटल 5 है, यानी कि 3/5। ऐसे बी कितना है, 2/5। तो 3/4 का ए लेगा 3/5, बी लेगा 2/5। चलिए तो देखिए ए का शेयर क्या होगा, अब ए शेयर विल बी, तो ये 3/4 है और 3/4 का कितना लेगा, 3/5, तो ऐसा करते हैं 3/5, तो कितना आएगा, 3 3 9 5 4 20। ऐसे ही बी शेयर विल बी, अब बी का शेयर क्या हो जाएगा, ये 3/4 रिमेनिंग है और ये कितना लेगा, 2/5, तो ऐसा करते हैं 2/5, तो ये आ जाएगा 3 6 4 20। तो इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो ये न्यू रेशियो आ गया ना, न्यू रेशियो में क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का शेयर है हमारे पास 9/20, बी का शेयर है 6/20 और सी कितनी है, 1/4। तो सी का शेयर है 1/4, राइट। अब क्या करना है, देखो जो अपोनेंट वैल्यू होती है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अपोनेंट वैल्यू क्या है, 20 सबसे बड़ी है, तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9/20 मल्टीप्लाई बाय 20, 6/20 मल्टीप्लाई 20, 1/4 मल्टीप्लाई 20, तो 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, 4 5 से 20। तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा आपका, ये 9:6:5 है जी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट कर दिया हमने, समझ में आया। ऐसे एक क्वेश्चन और करेंगे केस 1 का, फिर आपको होमवर्क होगा, केस 1 के क्वेश्चन आपको करने होंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको केस 2, फिर केस 3 करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हमने इससे पहले क्वेश्चन और किया था जिसमें मैंने आपको समझाया था रेशियो क्या है। एक और क्वेश्चन सुनाऊंगा, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 केस 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज 3:2। कह रहा है ए और बी दो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और उनका जो रेशियो है क्या है, 3:2, तीन दोनों लोग काम करते हैं। ठीक है ना, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और क्या है, सी कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप में आना चाहता है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है ना,
आफ्टर ऑल डी एंटर फॉर 20 पैसे रुपीज। इसके बाद क्या हो रहा है कि डी को नया पार्टनर है वो भी आना चाहता है सी के आने के बाद, और वो कैसे आएगा, वो आएगा 20 पैसे रुपीज, यानी कि 1 रुपए में 20 पैसा लेगा। तो सीधी सी बात को क्या कहना जाता है, सीधे सीधे ये 1/5 लेगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 पैसे रुपीज 1 रुपए में कितना होता है 100 पैसा, तो 20/100 कितना हो गया 1/5। चलिए कह रहे कंपाउंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कह रहा बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी का आफ्टर डी एडिशन, कि डी के एडिशन के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो मुश्किल नहीं, ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा है, ए रेशियो बी गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 3:2, ठीक है। इसके बाद क्या है सी को पार्टनर आ रहा है, तो सी शेयर है 1/4, ठीक है। तो जैसे मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में क्या स्टेप है इसके, सिंपल सा स्टेप है, तो क्या करेंगे लेट ले लेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, है जी। मैंने मान लिया कि जो मेरा प्रॉफिट कितना 1 रुपए का है। अब इसमें अगर मैं सी को शेयर दे दूंगा 1 में से 1/4, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा ये 3/4, यानी कि जो हमारा टोटल एक शेयर था उसमें से हमने 1/4 किसको दे दिया, सी को दे दिया, सी को देने के बाद बच गया 3/4। अब ये जो 3/4 रिमेनिंग है यही कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। तो भैया ए का रेशियो 3:2, यानी ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर 3 अपॉन में टोटल 3/5 और बी कितना होगा 2/5। तो इस रेशियो को, इस शेयर को और ए और बी क्या करेंगे 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं ए शेयर विल बी, अब ए का शेयर क्या हो जाएगा 3/4 का, 3/4 का क्या कर देंगे 3/5, क्योंकि भैया ए का शेयर कितना है 3/5, तो आप कितना हो जाएगा नेक्स्ट शेयर 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। ऐसे बी शेयर विल बी, बी का शेयर कितना हो जाएगा 3/4 का, और वो कितना रहेगा 2/5, ये कितना आएगा 3 2 6 4 5 जा 20, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का शेयर कितना आ गया 9/20, बी का कितना आ गया 6/20 और सी का कितना था 1/4। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अपॉन की जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है सबसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9/20 मल्टीप्लाई 20, 6/20 मल्टीप्लाई 20, 1/4 मल्टीप्लाई 20, ये छोटी छोटी की 4 5 20। तो न्यू रेशियो आ गया 9:6:5, ये तो हो गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी। अब क्या बोला इसने कि भैया इतना होने के बाद क्या होगा डी पार्टीशन आएगा, तो अब डी के लिए ओल्ड रेशियो क्या हो गया ए बी सी, अभी पुराने पार्टनर हो गए नया पार्टनर हो गया, तो इसी प्रोसेस को फिर से कर देंगे, ठीक है ना। तो 9:6:5 क्या है इनका ओल्ड रेशियो है, तो इसमें बी शेयर कितना है, डी शेयर में होगा 20 पैसे रुपीस, तो 20 पैसे रुपीस में क्या करूंगा तोड़ूंगा, रेशियो कितना रहेगा आपका 1/5, ठीक है ना, काट पीट के, तो 1/5 के लिए आ रहा है डी। अब भैया सेम प्रोसेस कर देंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, है जी। अब 1 में से 1/5 कौन ले जाएगा, डी ले जाएगा। मैं पूछूं रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 1 - 1/5 कितना आ जाएगा 4/5, है जी। अब 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी और सी 9:6:5 में, क्योंकि जब सी आ रहा है उनके लिए ये ओल्ड था, अगर डी आ रहा है तो ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है ना। तो चलिए ए शेयर में भी अब ए का शेयर क्या हो जाएगा 4/5 रिमेनिंग है, और अब ए का शेयर कितना है 9/20, क्योंकि 9 का शेयर टोटल अपॉन में करते टोटल, तो टोटल कितना होगा 9/20, कितना ले लेंगे 4 9 36 और 5 2 25 100, हैं जी। ऐसे ही बी शेयर विल बी 4/5 का, बी का शेयर कितना है 6/20, तो इसका 6/20 दे दो इसे। ऐसे ही सी का शेयर कितना हो जाएगा 4/5 का 5/20, 20/100, ठीक है। तो ये आ गया ए का बी और सी का।
अब निकालने के न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए का शेयर कितना है, ए का 26/100, बी का है 24/100, सी का है 20/100 और डी का है 1/50। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो अपॉन में सबसे बड़ी होती है सबसे मल्टीप्लाई हो जाती है जी। कर दो 36/100 मल्टीप्लाई 100, 24/100 मल्टीप्लाई 100, 20/100 मल्टीप्लाई 100, 1/5 मल्टीप्लाई 100। ये 100 से 100 ये 100 से 100 के ये क्या ये आ जाएगा आपका 5/20। तो जो रेशियो आएगा 36:24:20:20। ठीक है, तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया। अब चाहो तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपसे और बड़ा सोल्व करना चाहो तो क्या करोगे, जो इक्वेशन कॉमन है ना कॉमन, उसे कॉमन को निकाल लो। उसमें कॉमन क्या है 4 रहते 36, 4 6 24, 4 करके 20, 4 करके 20। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया 9:6 देखो 5/5। ठीक है ना। तो ये आपका केस 1 खत्म हो गया। केस 1 के क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना है, चाहे ग्रुप में चाहे कॉल करके किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, आपको बताऊंगा। ठीक है ना। आज का क्लास यहीं खत्म होती है।